अगले 1-2 दिन में वहाँ पर स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। वेदर अगर ख़राब होता है तो एयरलिफ्ट का भी एक इशू रहता है, तो इसके लिए उनको मनोबल, उनका जो मानसिक और जो फिज़िकल स्थिति है उसको बहुत मजबूत रखना पड़ता है। देखिए, जम्मू डिवीज़न में जो पिछले 2-3 दिन में जो बाढ़ आई थी, उसमें अभी समानता आ रही है। मैसिव स्केल पर इवैक्यूएशन किया गया है। तकरीबन 216 वहाँ पर कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, रिलीफ कैंप्स, जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है जॉइंट ऑपरेशंस में। और अभी हमारी एनडीआरएफ की वहाँ पर 17 टीमें वहाँ मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहा है, हालांकि मुख्य तौर पर जो है वहाँ पर स्थिति अभी सामान की ओर बढ़ रही है। जी, पंजाब में भी एनडीआरएफ की 17 टीमें मौजूद हैं वहाँ पर। जो बारिश आई थी तेज़, और उसके वजह से जो फ्लड्स आया था, ख़ास तौर पर उसमें 23 गांव जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अफेक्ट हुए थे, और तकरीबन 800 विलेजेस, इसमें भी काफ़ी लार्ज स्केल पर इवैक्यूएशन किया गया है। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है पिछले 2 दिनों में, और अभी रिलीफ कैंप्स भी बनाए गए हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। स्थिति को देखते हुए, हालांकि आज येलो अलर्ट है, फिर भी अगले 2 दिन में कुछ बारिश होने की अभी प्रेडिक्शंस है। उसको देखते हुए कुछ एडिशनल टीम्स भी हम अभी जो दुर्गम क्षेत्र है जहां पर चांसेस है कि फ्लडिंग हो सकती है, वहां पर टीमों को तैनात किया जा रहा है। जी देखिए, इन उत्तराखंड में हमारी एक डेडिकेटेड यूनिट है जिसमें पूरी बटालियन वहाँ पर मौजूद है, और एसडीआरएफ भी वहाँ पर साथ में काम कर रही है। क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट्स लगातार वहाँ पर हो रहे हैं, केदारनाथ में हुए हैं, और जो चारधाम यात्रा के दौरान भी कई बार लैंडस्लाइड्स हुए हैं जिसमें हमारी टीमों ने काम किया है। अभी कल रात में भी 3 इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें चमोली, बालेश्वर में और रुद्रप्रयाग में ये इंसिडेंट्स हुए हैं। उसमें कुछ घर को क्षति हुई है, कुछ लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। टीमें वहाँ पर तैनात हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, हिल एरियाज़ में एक तो कई बार जो रास्ता होता है वह बाधित हो जाता है, लैंडस्लाइड्स आते हैं, रोड ब्लॉक्स होते हैं, पहुंचने में मुश्किल होता है। 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है तो कई बार घंटों लग जाता है ऐसी स्थिति में। और वेदर अगर ख़राब होता है तो एयरलिफ्ट का भी एक इशू रहता है, वो मौसम साफ़ होने पर भी ये कार्रवाई हो सकती है। तो ये चैलेंजेस होते हैं। इसलिए कई बार जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको जो टेरेन होता है उसका रूट पकड़ना पड़ता है, रास्ते बनाने पड़ते हैं खुद अपने आप, और जो हैवी मशीनरी होता है, जो उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो इसके लिए उनको मनोबल, उनका जो मानसिक और जो फिज़िकल स्थिति है उसको बहुत मजबूत रखना पड़ता है। देखिए, अभी जो जम्मू रीजन में तो स्थिति जो मैं बताया कि सामान्य की ओर बढ़ रही है। हालांकि टीमें हमें अभी लगी हुई हैं, वहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, आर्मी है, एसडीआरएफ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी फोर्सेज लगी हुई हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में वहाँ पर स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। पंजाब में अभी 1-2 दिन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इम्पैक्ट एरिया है, तो कोशिश है कि जो भी अभी क्षेत्र है जहाँ पर एवैक्यूएशन करने की ज़रूरत है वहाँ पर फोकस एरिया में हम तैनात लोगों को कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग टूरिज़्म के लिए बाहर जा रहे हैं, जो ट्रैवल एडवाइज़री है उसका ध्यान रखें, उसका पालन करें। मौसम की जो एडवाइज़री है उस पर ख्याल रखें, ख़ास तौर पर नज़र रखें। ख़ास तौर पर जो रोड से जाते हैं, अगर रोड बाधित है, पानी है उसमें, फ्लडेड है, तो उसको पार करने की कोशिश न करें, ये घातक हो सकता है। तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि घर में अगर रहें वो सेफ़ रहेगा। तो स्टे सेफ़ एंड कीप सेफ। जी बिल्कुल, आईएमडी से और सीडब्ल्यूसी से हमारा बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहता है। हर ऑपरेशंस में उनकी जो इनपुट्स आती है उनके बेसिस पर टीम्स का डिप्लॉयमेंट होता है, एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलती है तो टीम्स को प्री पोजीशन करते हैं हम। इसके अलावा जो एसडीएमएज हैं, रिलीफ कमिश्नर्स हैं स्टेट के, उनके साथ भी हम समन्वय करते हैं कि क्या स्थिति है, पास्ट हिस्ट्री क्या रहा है और अभी क्या स्थिति आने वाली है। उस हिसाब से एसडीआरएफ एनडीआरएफ मिल करके काम करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।